Hello everyone, hope you're all doing great. So finally, none other than Sachin Goel, aka the Bicep King of Gwalior, the superstar of Gwalior. तो हमारे साथ हैं हेलो सचिन भाई, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. हाय, कैसे हो राजीव भाई? सब बढ़िया। बस बस बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच. पहले ओके। हम शुरू करते हैं विथ योर हाइट, योर वेट एंड योर बाइसेप साइज एंड उसके साथ ही साथ आपका एज क्या है अभी. अभी मेरे जो एज है वो 26 है और मेरी हाइट 173 सेंटीमीटर है और मेरा वेट अभी 82 के अप्रोक्स। ओके ओके. और बाइसेप साइज एंड फोर आर्म. बाइसेप्स है 18.5 और फोर आर्म्स ना एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को कि मैंने ऐसे करके नापा है, फिर ऐसे करके भी नापा है, तो एग्जैक्ट नहीं पता। एक में आता है 16.5 या 70 के अप्रोक्स आता है और दूसरा 17 वो 15.5 ऐसे या 16 ऐसे आता है। 16 के आसपास आता है. वाओ, फॉर 82 kg वेट विथ 173 हाइट, 16 एंड हाफ, 16 भी समझ लीजिए फोर आर्म एंड द बाइसेप 7 एंड हाफ. इट्स टू ह्यूज. दैट्स अमेजिंग. तो उसके ऊपर कोई टिप्स आपने बनाए, कोई ट्यूटोरियल बनाए जहां हमारे जो फॉलोअर्स है वो देख पाए. हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। पहले के जो वीडियो डले हो वो डले हैं। अभी इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से दोबारा से। प्लीज प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम होल इंडिया. अदर देन आर्म रेसलिंग आप क्या करते हैं. मैं वैसे तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ और बाकी टाइम जैसे अपना इंस्टाग्राम और प्रमोशंस और बहुत सारे जैसे घर के काम भी करता हूँ मैं। और उसके ओह. और काफ़ी मतलब जैसे मेरे पास ना एक एकेडमी है तो वहाँ बच्चे आते हैं सीखने के लिए। तो मैं वहाँ उन लोग को भी सिखाता हूँ। जैसे सुबह अपना जिम वर्कआउट करता हूँ जिसमें मैं कार्डियो और ये सब चीज़ें करता हूँ और बाकी शाम को मैं 8 बजे ट्रेनिंग करता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ शाम को। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके अंडर. 70। 70. अब पहले कम थे मगर अभी बढ़ गए हैं जब से वो हाँ सीजन 2 हुआ है ना ग्वालियर में, जो हाँ जब जी, से हाँ ना जी, हाँ जी, हाँ काफी जी. सारे बढ़े। मेरे को ओ बहुत सारे लोगों को भाई. मना करना पड़ता है हाँ हाँ तो मेरे हाँ हाँ मेरे भाई पास ना साहब. स्पेस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, दैट्स सो सैड. सो हाँ। सैड. एंड एट द सेम टाइम जोगिंदर भाई भी बता रहे थे उनके साथ 120 बच्चे थे. आई थिंक प्रोपन जब इंटरव्यू मैंने लिया था उस टाइम में शायद अभी बढ़ गए होंगे. कोई हाँ। प्लान है क्या आप दोनों दोनों का मिला के, मतलब ग्वालियर का कंप्लीटली आर्म रेसलिंग हब बनाने का. अरे बिल्कुल, आर्म रेसलिंग अभी जब ग्वालियर में सीजन 2 हुआ है तो कुछ तो धमाका होगा। धमाका होगा. डेफिनेटली डेफिनेटली, अनदर 2 years सी हाँ। ग्वालियर किस लेवल पे रहेगा. राइट. तो भाई अभी आपने बताया कि आपका इवनिंग के टाइम में वर्कआउट्स वगैरह रहता है, तो उसके साथ ही साथ डाइट भी आप बहुत मेंटेन करते हैं. एंड आपका डाइट लाइफस्टाइल हम जान सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग आप क्या इंटेक करते हो क्या नहीं, क्योंकि आपका फिजिक देख के लगता है कि हाँ भाई हर किसी को आपके जैसे बनना है. सो वन स्मॉल रूटीन कि आप कैसे फॉलो करते हैं. मैं बताऊँ ना, जैसे मैं काफी मतलब मैं फूडी हूँ, मैं कुछ भी खाता हूँ। मेरे को अगर बोलोगे गोलगप्पे खाओ तो गोलगप्पे भी खाऊंगा, मेरे को काफी अच्छे लगता है। और हाँ हाँ. उसके अलावा जैसे मैं अभी अपने कंपटीशन के टाइम पे होता हूँ तो 2 महीने पहले से ये सब चीज़ें बंद कर देता हूँ। तो और मैं ऐसे भी बताऊँ, मेरे वेट की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि मैं 80 kg में खेलता हूँ तो मेरा वेट थोड़ा सा हम्म, ज़्यादा रहता है, 83, 84, 85 तक भी जाता है। तो जब मेरे को हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ती है जिसमें लो कार्ब्स होता है, ऐसे करके थोड़ा सा मतलब हम्म. प्रोटीन टिक ज़्यादा होता है और कार्ब्स कम होते हैं। इस टाइप से मेंटेन करना पड़ता है मेरे को। नाइस. सो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऐसे पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है. मॉर्निंग क्या खाते हैं आप, मतलब कहाँ कैसे शुरू मैं होता है आपका मॉर्निंग मैं बताऊँ ना, ब्रेकफास्ट. जब मैं ट्रेनिंग पे होता हूँ तो सबसे पहले मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। देन 2 बनाना खाता हूँ, फिर मैं जिम चला जाता हूँ। ऐसे फिर उसके बाद जिम से आके ना बॉयल चिकन, वे प्रोटीन और ये सब, फिर एक और मील लेता हूँ जिसमें थोड़े से कार्ब्स ऐड करता हूँ जिससे मैं शाम को वर्कआउट कर पाऊँ आर्म रेसलिंग का। तो वो करने के बाद फिर शाम को एक और मील लेता हूँ, लास्ट मील, जो कि डिनर के तौर पे लेता हूँ। तो उसमें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है, जैसे एग्स ले लिए, बॉयल एग, बॉयल ओके. प्रोटीन, वो बॉयल चिकन ले लिया। तो ये सब चीज़ें ऐड कर।
Oh, nice, nice. Guys, this is a simple diet routine from elite, the superstar of Gwalior. इनका भी जो डाइट है नथिंग स्पेशल, ही इज गोइंग थ्रू विद द स्मॉल रूटीन डाइट, बेसिक डाइट जो हर कोई ये फॉलो कर सकता है. ब्यूटीफुल. भाई, यू वर अनडिस्प्यूटेड इन दिस सीजन. तो जो दो मैचेस आपको ईगरली आप खेलना चाहते थे बट हालांकि नहीं हुआ, तो वो कौन से दो मैचेस यू वांट टू नेम आउट? अभी जैसे मैं एक तो डैनिक के साथ खेलना चाहता था, और डैनिक के साथ मैं पहले ही खेलना चाहता था, अक्सर से भी पहले खेलना चाहता था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मतलब ऐसा कि फोर्सली बोला कि मेरे को खेलना है, मगर उस समय ना डैनिक इंजर्ड हो गया तो नहीं खेल पाया। ये मतलब मेरे को खेलना ही था। अच्छा, ये एक और दूसरा 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 किसके साथ खेला? दूसरा अस्कर के साथ खेलने के लिए, मतलब बोल सकते हो रिवेंज टाइप का मेरे को खेलना था, क्योंकि मैं जब भी खेला हूँ मैं हारा ही हूँ। सही बताऊँ तो मैं रैंकिंग टूर्नामेंट में भी हारा हूँ, प्रो पंजा लीग सीजन 1 में भी हारा हूँ। उसके बाद बस 2 बार ही हारा हूँ, तो तीसरी बार नहीं, मेरे को लग रहा था कि कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो बस इस बार प्रैक्टिस की, और इस बार प्रैक्टिस काफ़ी मतलब थोड़ा टेक्निकली भी की है, और हार्ड वर्क भी किया है, वेट ट्रेनिंग भी अच्छी की है, वो सब चीज़ें की थी, तो इसलिए रिजल्ट दिखे हैं। और ये सब ये ट्रेनिंग जैसे बोलते हैं ना, आपके पास कोई ट्रेनर होना चाहिए। मेरे पास ट्रेनर नहीं है, एक मेरा भाई है सुजीत, तो वो मेरे को गाइड करता है। जैसे आप ना कोई वर्कआउट कर रहे हो, आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई ट्रेनिंग कराता है ना, जैसे आप आठ आठ रैप लगाते हो, 8 रैप के बाद आप थक जाते हो, बस करना तो और है ना। तो आपको बूस्ट करने के लिए, डेफिनेटली आपको 12 रैप तक ले जाने के लिए कोई होना चाहिए। पुश करने तो के मेरे साथ लिए. सुजीत था, वो मेरे साथ वर्कआउट के टाइम खड़ा रहता था, तो काफी उसने हेल्प की इस चीज में। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. एंड जैसे आपने बताया फर्स्ट सीजन में तो उन्होंने आपको हराया था, एंड उसके बाद सब लोग अस्कर विल विन दिस मैच करके हर कोई रूट कर रहे थे, बट ग्वालियर लोग आपके साथ डेफिनेटली थे. तो अदर देन द पीपल, मेनी पीपल सोशल मीडिया में बता रहे थे हाँ अस्कर अली फाइट रहेगा बट अस्कर अली जीतेगा. बट हाउ डिड यू गेट हिम? कैसे उनसे आप जीते? एनी स्ट्रेटेजी दैट यू डिड मैं ऑन बताऊँ दैट ना, मैच? मेरी जब पहली फाइट हुई ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को टॉप रोल खेलना चाहिए। एक्चुअली मेरा गेम नहीं है टॉप रोल। तो जब हाँ, मेरे को ना जैसे टीम में काफी सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि तेरा टॉप भी अच्छा चलता है, तेरा टॉप भी अच्छा चलता है, टॉप रोल अच्छा खेलते हो। तो मैंने कहा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं बताऊँ, मेरे को अंदर से डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने गेम में घुस नहीं रहा था अस्कर के साथ। तो हाँ, तो फिर मैंने टॉप खेला, तो वो एंगल मेरा हट गया जो मैं गेम खेलता हूँ ना। मतलब ऐसे करके मैंने टॉप खेला, और देन मतलब उसके बाद हुक लेते हैं ना, तो थोड़ा हुक अच्छे से नहीं फंसता। तो मेरी वो पहली वाली फाइट ना इतनी अच्छे से नहीं खेल पाया मैं, मतलब हालांकि काफी अच्छा खेला, काफी देर तक चली वो फाइट। और उसके बाद देन जब दूसरी फाइट हुई, तब मैंने जो अपना गेम खेलता हूँ हुक, जो जिस तरीके से मैं अपना हुक लगाता हूँ उस तरीके से हुक खेला, राइट. तो मेरे को काफी अच्छा लगा। मतलब मेरे को ऐसा पावर फील हुई है कि हाँ, मेरे अंदर पावर है, Hmm. मैंने Hmm. कुछ That's इम्प्रूवमेंट nice. किया है ऐसा। मतलब ऑन द राउंड्स में ही आपने इम्प्रूवमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया. यस। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. तो भाई, युवराज वर्मा कितना स्ट्रांग है एक्चुअली, क्योंकि जिस तरह उन्होंने प्रो पंजा में शेरू क्लासिक में आपको फ्लैश पिन किया था, तो उसी तरह हमारे मजायर भाई हमारे युवराज वर्मा को फ्लैश पिन किया था. तो इसमें पता चलता है जो लेवल्स है, इट इज लाइक कीप राइजिंग. जैसे मजायर भाई इंटरनेशनल में जाते, वहां भी हम देखते कि वहां भी उनको कोई फ्लैश पिन करते. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ इंडिया राइट नाउ हैज? अभी मैं बोलूँ तो मज़ार भाई को ना 2 साल तक शायद ही कोई हरा पाए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि युवराज हरा देगा, युवराज हरा देगा। मगर अभी जिस लेवल पे मैंने अभी देखा मज़ार भाई को कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कि वहाँ एकदम फ्लैश पिन हुआ, कि थोड़ा सा तो Hmm. रुकता, मतलब ऐसा कुछ देखने Exactly. को नहीं मिला। तो ये काफी मतलब इंडिया के जो प्लेयर हैं उन लोगों को काफी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ना पूरा 100% दोगे, और आपका वेट भी हैवी होगा, तभी आप हरा सकते Hmm. हो। मैं बोलूंगा 2 साल तक आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो शायद कुछ चांस हो कि फाइट रुके। फाइट फिर भी मैं रुके. कोई गारंटी नहीं लूंगा कि कोई हरा ही देगा। मतलब काफी अच्छी स्ट्रेंथ है बाजार में। तो आपको भी बुरा लग रहा है कि युवराज वर्मा को इस तरह लॉस जो मजायर के अगेंस्ट हुआ, तो इवन यू फेल बैड दैट टाइम?
कि हाँ, भाई थोड़ा मैं तो एटलीस्ट फाइट होना था? हाँ, मैं बताऊँ ना, ये गेम है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और जो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता रहेगा, अपने प्रैक्टिस को ब्रेक नहीं देगा, वो कंटिन्यूअसली चला जाएगा। अब किसी प्लेयर को हुँ, अगर हराना है ना, तो वो अगर ब्रेक लेता है या उसको कोई इंजरी फेस करनी पड़ती है, तो ही उसका हुँ, डाउनफॉल आएगा। अगर वो इंजरी में नहीं हुँ, है और अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहा है ना, तो उसको हराने में हुँ। काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम लगे, और उसके साथ ही साथ मज़ाहिर भाई हैज़ बीन प्लेइंग फ्रॉम कितना 8-9 साल, मे बी 10-12 साल भी हुआ होगा उनका, हाँ, और युवराज वर्मा को सिर्फ 2.5-3 साल। तो क्या लगता हाँ, है अगर और थोड़ा एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे तो चांसेस है इन फ्यूचर में? बिल्कुल। बिल्कुल, अगर वो इम्प्रूव मतलब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कोई इंजरी फेस नहीं करनी पड़े, तो ज़रूर कुछ हो सकता है। मगर मैं हुँ, फिर भी श्योर नहीं हूँ कि फ्लैश पे नहीं होगा, या अगर हुँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया तो थोड़ा बहुत फाइट रुकेगी। मगर अगर आप हुँ, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस से सब कुछ होता है, तो आप हरा भी सकते हो, ऐसा भी हुँ। होता दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और उसके साथ ही साथ डेनिक भाई इंटरव्यू में जब मैंने उनका लिया था तो वो बता रहे थे आप बहुत डेंजर है, तो आप उनके लिए बहुत थ्रेट टाइप हो आप, और एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला कि मैं भी वीक नहीं हूँ, बट वो बहुत टेक्निकल है, आप एक्चुअली बहुत टेक्निकल है, तो एनी मैसेज फॉर हिम? ही इज रेडी, है। उसने बोला था कि ग्वालियर में आई एम रेडी, कम एंड फेस मी करके वो बता रहे थे, तो हाँ। एनी मैसेज फॉर? जैसे मैं बताऊँ ना, जब मेरी फर्स्ट टाइम मैं डैनिक के साथ जब फाइट हुई थी, तो नेशनल में फाइट हुई थी। तो जिसमें ना पहली फाइट में जब उनको ना मतलब स्टेप हुई, मतलब मैंने वो फाइट को ना सेंटर में रोका था, पकड़ा हुआ था, और वो स्टेप कराने के लिए जा रहे थे, मगर वो फाइट सेंटर में थी। तो काफ़ी देर तक चली। उसके बाद स्ट्रैप हुई और स्ट्रैप में मेरा नहीं चला। मैं जो हार होती है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो मेरी फाइट चली गई। मतलब मैं हार गया, क्योंकि मेरा स्ट्रैप में रिस्ट मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा-सा दिमाग चलाया कि मेरे को कैसे लेना है ये फाइट को। तो मैंने सोचा कि मेरे को स्टेप नहीं करानी कैसे भी करके। तो मैंने जब जो दूसरी फाइट हुई, तो मैंने उसको फ्लैश पिन किया। मतलब सीधा पिन करने में फ़ोकस किया, रोकने में फ़ोकस नहीं किया। तो उस समय ना जब वो सीओसी बना था फर्स्ट टाइम इंडिया का, तो जब मैंने उसको एक फाइट हराई थी, फिर उसके बाद जब फाइनल फाइट हुई तो मैं खुद हार गया। तो मेरे को पता है कि एक्चुअली मेरी ना एक प्लस पॉइंट मान सकते हो कि मेरे को टॉप रूल वाले प्लेयरों के साथ ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। मैं मतलब काफ़ी अच्छा खेल लेता हूँ उनके साथ। मेरी लिस्ट ऐसे ऐसे नहीं होती। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानो तो ज़रूर मैं हार जाऊँगा। मगर अगर मैं सेम वेट में बात करूँ, तो मेरे को सेम वेट में अगर कोई टॉप रूल करता है ना, तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, अच्छा, सही है, सही है। तो अदर देन डेनिक कोई थ्रेट लगता है आपको आपके वेट कैटेगरी में? जैसे कि अभी-अभी वेथोज़ो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, वो भी अनडिफीटेड है, या और हर्ष शर्मा ये वेथोज़ो से ही हारे थे, वो विथ स्मॉल लाइक हाफ बिल्कुल सेंटीमीटर वो से पिन से। व्हाट डू यू थिंक इनके परफॉर्मेंस विल देम अ थ्रेट इन द फ्यूचर? मैं बताऊँ ना, बेथोजो और हर्ष, मैं दोनों की तारीफ़ करूँगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं उसके वीडियोज़ देखता हूँ, हर्ष के भी, बेथोजो के ना। ये लोग काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और इसका रिज़ल्ट दिख रहा है, इस सीज़न दिखा। क्योंकि ना वो फाइट मैं सामने से देख रहा था ना कि पिन पैड से थोड़ा-सा टच होके यहाँ से फाइट आ रही है। मतलब ऐसा वहाँ से। बेथोजो बेथोजो भी अच्छा है, हर्ष भी अच्छा है, दोनों की तारीफ़ करूँगा। वाह! क्या लगता है आप वेतोज़ो का हाइड्रोलिक प्रेस आप रोक पाएँगे? कभी आपने देखो मैं वो वाला स्टाइल आपने प्रैक्टिस किया है? हम लोगों ने ऐसे नॉर्मल प्रैक्टिस की है। मगर हुँ, हुँ, एक जो टेबल पे मैच होता है ना, कि उसमें कुछ नहीं पता। हुँ, मेरे को भी नहीं पता कि मैं हार जाऊँ कि मैं जीत जाऊँ, मेरे को खुद नहीं पता। हुँ, एक्चुअली हुँ, मैं जब अस्कर से साथ फाइट हुई थी ना, तब भी मेरे को श्योर नहीं था कि मैं जीतूँगा। हुँ, हुँ। बस ये था कि ओह! मेरे को ओके। 100% देना है। हाँ, बस अच्छा, 100% देना अच्छा, है, अच्छा। क्योंकि इस बार प्रैक्टिस की है। हुँ, जब हम ज़्यादा ओके। प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी डर डर भी ज़्यादा होता है। सही है, सही है। और ये वेथोसो बता रहे थे कि जो मेरा हाइड्रोलिक प्रेस है, तो सर्टेनली मतलब फॉर श्योर वो बता रहे थे कि मेरा जो हाइड्रोलिक प्रेस है, 80 केजी जो बिलो कोई भी है, ही दे कैन नॉट होल्ड माय प्रेस। तो व्हाट डू यू हाँ, थिंक इन द फ्यूचर में बिल्कुल। आपको लगता है कि यू कैन चैलेंज हिम? हुँ, हुँ। नहीं, मैं कोई चैलेंज नहीं करूँगा। सब प्रैक्टिस अच्छा, करते हैं ओके। और हाँ जी, मतलब सब अपने-अपने गेम में माहिर होते हैं, सही बताऊँ तो। हाँ जी, जैसे हाँ जी, मैं हाँ। अपने गेम में माहिर हूँ कि अगर मेरे के सामने कोई टॉप रोल आएगा, तो मैं उसको ऐसे कर दूँगा। तो हुँ, ऐसे ही उसका हाइड्रोलिक प्रेस है ना, तो वो उसमें माहिर है कि मतलब वो उसको ऐसे करके प्रेस कर देगा।
मतलब उसका भी एक हाँ तोड़ जी। हो। क्या अगर हाइड्रोलिक प्रेस को ना अगर आप फाइट को लेके अगर थोड़ा सा पीछे खींचते हैं ना, जो मेरा गेम है हम्म, आप लोगों ने देखा हम्म, ऐसे करके जब हुक लगाता हूँ ना ये वाला, वह अगर देखा जाए तो हाइड्रोलिक प्रेस का ना ये एक तोड़ है, ये गेम एक तोड़ हम्म, है। अगर उसके अगर हम्म, डायरेक्ट आप हुक लगाओगे तो आपका हाथ डायरेक्ट ऐसे होगा। वही वही। आपको ना आपको बैक पुल करना ही पड़ेगा रिस्ट के साथ। अगर बैक पुल किया और आपकी रिस्ट में पावर है, आपके बाइसेप्स में पावर है, तो आप उसको रोक सकते हो। उसीलिए मैं आपको पूछ रहा था बार बार, क्योंकि आपके पास वो सॉल्यूशन है, क्योंकि आपका हम्म, जो बैक ड्रैग है हुक के हम्म। साथ और साइड प्रेशर साथ में जाता है, जो उनका हाइड्रोलिक प्रेस जो बीच में से वो तोड़ता है मेजरली, वो आपका एक्चुअल गेम है। तो डेफिनेटली मैं अच्छा खासा मैच हो सकता है। हाँ मैं बताऊँ ना, हाँ। अभी ना जैसे बोल सकते हैं आस्कर की बात करें ना, आस्कर का भी गेम ऐसा ही है। क्योंकि वो साइडवेज। जब साइड साइड प्रेशर से जो अटैक मारते हैं ना, सेम वही गेम है मगर थोड़ा सा चेंज है वो। थोड़ा अंदर अपर की जाता है साइड उनका। से। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके हिसाब से सबसे हार्डेस्ट मैच आपके लिए पूरे पीपीएल में कौन सा लगा, लाइक टू, इफ यू वांट टू नेम आउट? अभी मैं बोलूंगा सबसे हार्ड मैच तो यही था बेथुजो और हर्ष का। मतलब ओके। ऐसे इन दोनों की मतलब एकदम बराबर का, मतलब ये बोल सकते हैं कि हर्ष ने भी काफी अच्छा खेला, बेथुजो ने भी काफी अच्छा खेला। तो मैं मेरे को काफी अच्छा लगा वो मैच कि हाँ टक्कर का था। हम्म, थोड़ी बहुत हम्म, पावर की कमी पड़ी तो मगर अच्छा हम्म। था मैच। अच्छा था। ओके, दूसरा। दूसरा मैच मैं अपना खुद बोलूंगा अस्कर के साथ मजा आया। ओके, या, ओके। और उसके साथ ही साथ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दारा भाई एंड सिद्धांत कतूरिया का जो मैच हुआ था सेमीफाइनल में? वो तो मैं बताऊँ ना मेरे को नहीं समझ में आया क्योंकि सिद्धांत अभी नेक्स्ट लेवल चल रहा है और कैसे हुक में आ गया मेरे को नहीं। मेरे को शायद हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि शायद सिद्धांत की कोई इंजरी हो इसलिए वो हुक में आ गया। क्योंकि ना जब शायद। मैंने धारा को जब मैंने खेलते हुए देखा, धारा बहुत अच्छा होकर प्लेयर है। और जब मैंने देखा कि उनकी रिस्ट खुलती है ऐसे करके, हालांकि फाइट ले जाते हैं हम्म, मगर रिस्ट खुलती है। और हम्म, सिद्धांत ना इस चीज में काफी अच्छा है। वो किसी को भी ऐसे हम्म। टॉप कर सकता है। तो मेरे को ये चीज थोड़ी सी ऐसा लगा कि समझ सिद्धांत में की नहीं आया। इंजरी थी। हम्म, दैट्स सो सैड। एक्चुअली उनका इंजरी हुआ है, फॉर हाँ। श्योर उनका इंजरी हुआ है, बट क्या हुआ है उनका जब मैं इंटरव्यू लूंगा तब आपको पता चल जाएगा वो सिवियर है या नहीं है। तो रीजन पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ। एंड हम्म, इवन द होल नेशन वाज एक्सपेक्टिंग सिद्धांत कतुरिया विल डोमिनेट दैट मैच, बट डिडंट हैपन। बट उसके साथ ही साथ और एक अनएक्सपेक्टेड मैच हुआ था, जो फाइनल के फाइनल मैच, दारा भाई वर्सेस जगदीश बरुआ। आपने देखा वो वाला हाँ मैच? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सामने से देख रहा, काफी अच्छा मैच था। मतलब एक बोल सकते हैं कि टक्कर का मैच था कि जगदीश भाई तो एक टॉप रोल प्लेयर है। वो मतलब मैंने मोस्टली टॉप में खेलते हुए देखा है या किंग्स मूव में खेलते हुए देखा है। और उस टाइम वो यस। हुक पे खेल रहे थे। फ्लॉप में भी खेल रहे थे। हाँ मतलब हुक मतलब नहीं, फ्लॉप में भी खेल रहे थे और जब उन्होंने हुक लगाया ना, हुक काफी अच्छा लगाया। मतलब एक हाँ टॉप जी। रोल वाले प्लेयर थे, ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना अच्छा हुक खेल सकता है। और दारा भाई टॉप रोल भी खेले उसमें। हाँ मतलब ये एक गेम है तो आपको सब कुछ खेलना आना चाहिए। वो पता ऐसा होता है कि हर एक मतलब गेम के हिसाब से आपका हाथ मूवमेंट होता है। जब मैं पंजा उड़ाता एग्जैक्टली। हूँ ना, तो मेरे मन में ये नहीं चलता कि मेरे को हुक खेलना है कि टॉप रोल खेलना है। बस कभी कभी हम्म। दिमाग में ये चलता है कि बस टच पैड से टच कर रहे हैं बस। और जब मैं बाद में हाँ। जब मैं बाद में वीडियो देखता हूँ, अरे यार मैंने इसको टॉप रोल में मार दिया है, मेरे को पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा होता Wow, that's beautiful. And any one message towards PPL, जो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एलीट एथलीट्स ऑल ओवर नेशन, नॉट ओनली नेशन, हमारे दुबई से भी एथलीट्स को बुलाया, एक जगह पर एक जगह में इकट्ठा किया, यूनाइट किया। एंड दिस इज लाइक अ काइंड ऑफ फेस्टिवल फॉर ईच एंड एवरी इंडियन एलीट आर्म रेसलर। सब लोग साथ में मिलते हैं एज अ भाई, एज अ फैमिली। सो व्हाट डू यू वांट टू से? एंड इसको है। पॉसिबल किया ओनली हमारे प्रीति जांगिनी मैम और परवीन दबास साहब। मैं हाँ जी। तो बस ये मैं ये बोलूंगा कि प्रवीण सर और प्रीति मैम ने ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कर दिया है आर्म रेसलिंग का कि मैं तो काफी टाइम से खेल रहा हूँ मगर अभी आके देखता हूँ ना कि ये बहुत बड़ा हो चुका है। मतलब अभी ये बोलोगे ना, अगर किसी को एंट्री करना हो ना तो उसको काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी सारे प्लेयर मतलब
इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना कि इसमें आने के लिए। और जो अभी एंट्री मतलब जो अभी 180 प्लेयर अभी लीग में है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उनको हराना ये भी काफ़ी पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं यही बोलूँगा कि इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कर दिया प्रीति मैम और पृथ्वी सर ने ना कि मैं खुद से बोलूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा हूँगा कि मेरे लिए ना लोग इतना चीयर अप करेंगे। जब मैं स्टेज के पीछे होता हूँ ना कि गूज़बम्प्स आ जाते हैं मेरे, जब लोग चिल्लाते हैं ना कि सचिन, सचिन। एग्जैक्टली। तो हाँ जी, हाँ मतलब ये जी, हाँ कभी नहीं जी। सोचा था। मैं यही बोलूँगा, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा प्रवीर सर और प्रीति मैम को कि इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हम लोग के लिए है। वाओ, काफ़ी प्राउड दैट्स फ़ील होता है। ब्यूटीफुल। हमारी फैमिली देखती है, इस बार तो काफ़ी प्राउड फ़ील हुआ मेरी फैमिली को, और पूरे इंडिया ने देखा। जब टीवी पे आता है तो पूरे इंडिया में ये हाँ पॉसिबल नहीं जी। हो पाता कि आप अपनी फैमिली को पूरे इंडिया के सामने दिखा पाओ, कि प्रूव कर पाओ कि मैंने दैट्स कुछ ट्रू। किया है। That's true. That's true. Thank you so much, Parveen Abbas sir and Preeti Jangini ma'am, for a wonderful revolution that bringing for our arm wrestling community. And उसके साथ ही साथ जैसे आपने बताया, हर कोई आर्म रेसलर अभी तगड़े ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे खासे कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं। इसी के ऊपर अकॉर्डिंग टू यू आर्म रेसलिंग का सही मतलब क्या है और लोगों को कैसे इसको लेना चाहिए? आर्म रेसलिंग ना, अगर बोल सकते हैं कि अगर आप में पावर है, जैसे हम अपनी पावर को शो करते हैं। अगर कोई भी सा भी गेम खेलते हैं ना, तो हम अपनी पावर और स्ट्रेंथ को शो करते हैं। तो आर्म रेसलिंग गेम भी सेम ही है। आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपने बाइसेप्स पावर, अपने फोरआर्म्स पावर, अपनी रिस्ट पावर को शो करते हैं, जो इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे करते हैं। जैसे प्रो पंजा लीग में ना, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि हाँ, मैं एक मेरा हाथ काफी स्ट्रांग है, आप पंजा हम्म डालते हो। हम्म तो ये हम्म एक स्ट्रेंथ और पावर का गेम है। तो आप इसको पूरी ओके। दुनिया को दिखा सकते हो कि मेरे में पावर है, स्ट्रेंथ है। ओके, और लोगों को आर्म रेसलिंग को कैसा देखना है मेजरली? अभी मैं जो देखूँ ना, मैं जैसे एक बराबर की टक्कर होती है ना, जैसे कोई मैच होता है, एक जैसे बोल सकते हो जगदीश भाई का और दारा का जो मैच था, या बेथोजो और हर्ष का जो मैच था, उस टाइप के मैच पब्लिक को देखने हैं, क्योंकि ना मजा आता है जब फाइट इधर जा रही हो, फिर इधर गई, फिर इधर। आपने देखा होगा, मेरा एक मैच हुआ जो फर्स्ट मैच था अस्कर के साथ, तो हाँ कितना जी। ज्यादा मतलब ऐसा हुआ कि मैं इधर तक बहुत लेके आ देर रहा हूँ, तक। फिर वो इधर भी गया और फिर इधर आया। तो यस। मतलब लोग को यही देखना है कि यार, हाँ जी। आसानी वाले मैच नहीं देखने, मतलब लोग को फंसने वाले मैच देखने हैं। अच्छा, लोगों को सिर्फ देखना है या सीखना भी है और करना भी है उनको? बिल्कुल, जब हम किसी को पंजा लड़ाते हुए देखते हैं ना, या मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को भी सिखाओ कैसे होता है, मतलब वो आर्म रेसलर हाँ नहीं है जी। ना, फिर भी मतलब उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ, मेरे को बताओ क्या टेक्निक होती है, कैसे पावर लगाते हैं। तो अच्छा लगता है वाओ, कि लोग दैट्स इतना ब्यूटीफुल। इंटरेस्ट ले रहे हैं आर्म रेसलिंग में। हाँ, और उसके साथ ही साथ द राइट वे टू शो द अग्रेशन इन द मैच। अग्रेशन सही कैसा होता है, गलत कैसा होता है आपके हिसाब से? अगर देखो, अगर आपका एग्रेशन ना किसी की इंसल्ट करना, मतलब इंसल्ट करना नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि आप टेबल पे आ रहे हो, अगर किसी का हाथ ऐसे करके झटक रहे हो, धक्का दे रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप नॉर्मल रहो, फाइट रोक लो। आप सामने वाले से कुछ बोल सकते हो कि कम ऑन लगाओ पावर, या ऐसे कुछ करके बोल सकते हो। या आप जीतने के बाद अपने एग्रेशन दिखा सकते हो कि सामने वाले प्लेयर को कुछ वो ना हो, मतलब कोई दिक्कत ना हो, हर्ट ना हो। हाँ जी। हाइट में। क्योंकि गेम में आपने देखा होगा, गेम में देखो एक जैसे मेरा गेम ले लो, जैसे मेरा ऑस्कर का फाइट हुई, तो उस टाइम ना मेरे को सच में नहीं दिख रहा था कि क्या मैं 2 साल से वेट कर रहा था, मैं मेहनत भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को हराना है। और जब रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था तो मैं ग्वालियर में ही हारा था। तो हम्म इतने सारे लोग मेरे को सपोर्ट करने आए, तो मैं कैसे हार जाऊँ, मतलब थोड़ा सा लगता है। हम्म और हालांकि जब मैं ऐसा लगा कि हाँ, मेरी फाइट फंस रही है, तो एक अलग से मोटिवेशन आया। तो मतलब एक आपने देखा होगा, जब मैंने चैलेंज राउंड लिया, चैलेंज राउंड क्यों लिया, क्योंकि उस समय ना अस्कर ने बोला कि मेरे को नहीं लड़ाना, मेरे को वो चीज नहीं, मेरे को तो लड़ाना था, मैंने प्रैक्टिस की है, मेरे को लड़ाना है। तो उस समय ना मेरे हाँ को जी। अंदर से चल रहा था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या गलत है क्या सही, मगर मेरे को उस हाँ, समय फाइट करनी थी, कुछ भी हो जाए मेरे को फाइट फाइट करनी करनी थी थी। बस। सही बस। है, तो दैट्स ब्यूटीफुल। मेरे जो एग्रेशन निकले ना, तो वो इसलिए निकले क्योंकि वो फाइट नहीं कर रहा था, मेरे को फाइट करनी थी। तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, मैंने वो टेबल पे, आप लोगों को सही समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि मैं 2 साल से वेट कर रहा था इस फाइट का, वेट मैंने कर ये रहे बोला। थे।
हाँ। हाँ जी, that's valid actually, that's point. And at the same time, जैसे आर्म रेसलिंग हर कोई आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली they'll see, इसमें कोई फ्यूचर है या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपके हिसाब से 2025 में is there any earning from arm wrestling? अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ना आर्म रेसलिंग ना इतना ग्रो हो रहा है कि मैं जब भी कोई रील स्क्रॉल करता हूँ, हर 2 रील के बाद ना आर्म रेसलिंग की रील आती है। तो जो आर्म रेसलिंग नहीं कर रहे हैं ना, वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं, जो आर्म रेसलर है नहीं। हम्म जो एक्चुअल आर्म हम्म रेसलर बनना चाहते हैं, वो अपने आप को इम्प्रूव करके अर्निंग सोर्स हम्म काफ़ी अच्छा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, काफ़ी कुछ। मैं हम्म अपने आप से बोल लूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चीज़ें चलाता हूँ, प्रमोशंस करता हूँ। ये सब आर्म रेसलिंग से हुआ है। अभी जब प्रो पंजा लीग नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी जब प्रो पंजा लीग हम्म आया है, तो लोगों को इंटरेस्ट आया कि ये एक एथलीट है, ये एक प्रोफेशनल एथलीट है। तो काफ़ी सारी हम्म अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग को। डेफिनेटली। और उसके साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप भी मिल जाते हैं ना, अगर आप हायर लेवल पे हैं तो एलीट लेवल होते हैं, हाँ। स्पॉन्सरशिप्स रहेगा और पेड प्रमोशंस वगैरह होते हैं, तो वो सारी हाँ, हाँ, चीजें भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी राइट। एंड हाँ, जहाँ हाँ, मैं बताइए काम करता हूँ, बताइए। जैसे मैं किसी सप्लीमेंट ब्रांड के साथ हूँ, तो मैं उनके साथ करीब मेरे को 2 साल हो गए काम करते हुए। वो मेरे पे ट्रस्ट हम्म कर रहे हैं क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ। मैं हम्म जो मेरे को काम दे रहे हैं, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हुआ कैसे? आर्म रेसलिंग की वजह से। जब आर्म रेसलिंग ग्रो हुआ, तब हम एथलीटों का मतलब वैल्यू बढ़ी है। राइट राइट। एंड एट द सेम टाइम, अभी हमने अर्निंग तो आपने बता दिया कि सोशल मीडिया थ्रू और स्पॉन्सरशिप और पेड प्रमोशंस वगैरह होता है। और उसके साथ ही साथ जब आप ऑन सीजन में होते हैं, तो पर मंथ ऑन एन एवरेज आप कितने इन्वेस्ट करते हैं ऑन योर डाइट एंड ऑल द थिंग्स, जैसे कि आपका प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए या आपके मेडिकल्स थिंग्स हो गए। तो ये सारी चीजें मिला के ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस कितना पड़ता है while preparing for any championship or competitions or any event? मैं बताऊँ ना, जब अगर हम कोई कॉम्पिटिशन पे होते हैं, तो मैं बताऊँ ना, अगर मैं जैसे लीग की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे को डाइट चाहिए, तो सप्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है? तो सप्लीमेंट वगैरह, डाइट वगैरह, बीसीडबलए, बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं। जैसे आपको प्री वर्कआउट भी चाहिए, आपको बीसीडबलए भी चाहिए, बहुत सारे सप्लीमेंट होते हैं। तो इन सबको मिला के ना आपका मेरा जो था ना, मेरा 30 से 35 किया गया था। Oh, okay, okay. और और तो इन और और बाकी टाइम मेडिकल। जैसे मैं जब ऑफ प्रैक्टिस होता हूँ ना, तो मेरा कोई ऐसा कुछ खास कोई खर्चा नहीं है। नॉर्मल जिम जाता हम्म हूँ, मैं बे प्रोटीन भी यूज़ नहीं करता, बस बॉइल्ड चिकन खाता हूँ बस। और जब मैं ट्रेनिंग पे होता हूँ, तब मेरे को बे प्रोटीन भी चाहिए, मेरे को पूरा चाहिए, मतलब जो होता है। ओके। तो जैसे आपने बताया 30,000 ऑन सीजन के टाइम में, जैसे कि जो 2 महीना आप बता रहे हैं, उस टाइम हुँ। में मेजरली। एंड टिप्स फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड मच, अगर वो नेशनल प्रिपेयर कर रहे हैं बट उनके पास उतना अफोर्ड करने का ये नहीं है, बट क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों को? मैं बस यही आप ना दिन के 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो कोई भी मतलब हम्म एटलीस्ट मतलब 100 रुपए खर्च कर सकता है। तो जब उसके हम्म पास, जैसे मान लो किसी को सप्लीमेंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो आप 100 रुपए का चिकन खाओ, काफ़ी अच्छा है। हम्म जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो मैं यही फॉलो करता था। मैं बस चिकन खाता था, क्योंकि ये अच्छा प्रोटीन सोर्स है। आपको 100 रुपए की हम्म डाइट मिल रही है, आपके पास व्हे प्रोटीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मल जब ऑफ सीजन प्रैक्टिस होता हूँ ना, तो मैं यही फॉलो करता हूँ, मैं चिकन खाता हूँ बस, जिम जाता हूँ। तो ये काफ़ी ओके। अच्छी डाइट है, आप 100 रुपए कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर हम्म आप कोई गेन कर रहे हो, तो आप 100 रुपए की डाइट ले सकते हो। ओके, अगर बस वेजिटेरियन है अभी तो? वेजिटेरियन है तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे आप सोया चंक्स ले सकते हो, आप दाल खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो। आजकल तो जैसे मैं भी कभी-कभी नहीं चिकन खाता हूँ, तो मैं चाप खाता हूँ। आपने देखा होगा तंदूरी चाप, मलाई चाप, ऐसे करके कुछ आता है ना, तो आप वो खा सकते हो। उसमें काफ़ी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, और मैंने काफ़ी ओके। मतलब उसको खाया भी है, तो मेरे को उसके रिजल्ट दिखते हैं। That's beautiful. And can we know the supplement you're taking right now and how effective it is? मतलब मैं सप्लीमेंट लेता प्रोटीन हूँ, का, प्रोटीन पाउडर, लेट्स से मेजरली। हाँ, तो मतलब मेरे को इतने कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं दिखते, सही बताऊँ तो। मतलब रिज़ल्ट हैं उसके, आपका प्रोटीन इनटेक पूरा हो, ठीक है? मगर जब मैं सिर्फ़ कॉम्पिटिशन के टाइम पे सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, बाकी टाइम पे नहीं करता। हम्म क्योंकि मेरे को मैं बताऊँ ना, इसका रिज़ल्ट क्या है,
मतलब मैं प्रोटीन खाता हूँ फिर भी बाइसेप्स इतना ही है, प्रोटीन नहीं खाऊँगा फिर भी इतना ही है, तो क्यों खाओ? क्यों हुँ, इतनी महँगी डाइट लो? तो इसलिए मैं सिर्फ़ चिकन पे राइट। ओके, तो जैसे आपने बताया प्रोटीन अगर आप सप्लीमेंट लेते हो, प्रोटीन पाउडर और समथिंग, तो कितने का पड़ता है अगर वो 1 केजी का होता है? आप मतलब ठीक-ठाक ब्रांड का लोगे ना तो 2000 के एप्रॉक्स व्हे प्रोटीन पड़ता ही है। अच्छा 2000 वो महीने का आ जाता है पूरा? नहीं, नहीं, 1 केजी मतलब मान लो कि आपका बोल सकते हो कि वो 10 दिन ही चले, 5 दिन ही चले, 10 दिन? ऐसा भी हाँ, मतलब आप 3 स्कूप खाओगे, 1 केजी आता है शायद उसमें 30 स्कूप निकलते हैं। आपको 3 टाइम चाहिए, अच्छा। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जैसे आपका वेट मतलब मेरे 80 किलो है, तो मेरे को उसका डबल प्रोटीन लेना पड़ता है ऐसे करके, तो उसको हाँ इनटेक जी। पूरा करने के लिए, तो ऐसे करके तो जैसे अभी जब मैं बताया। जब मैं वेट लॉस पे था ना, तो मेरे को एक आइसोलेट प्रोटीन चाहिए होता था। व्हे प्रोटीन हाँ, नहीं हाँ, हाँ। चलेगा क्योंकि मैं आइसोलेट प्रोटीन खाऊँगा तभी मेरा वेट मेंटेन रहेगा। अगर मैं कंसंट्रेट प्रोटीन खाऊँगा तो मेरा वेट भी गेन होगा ऐसे करके। तो मेरे को काफ़ी हुँ, सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। जब आप पता ऐसा होता है ना आप जब वेट लॉस पे होते हो तब डाइट फॉलो करना काफ़ी महँगा हो जाता है। हुँ। ओके, तो जैसे आपने बताया अगर 2000 भी 10 दिन के लिए, तो यू आर सेइंग उससे अच्छा प्रोटीन के लिए चिकन आप सजेस्ट करेंगे। चिकन और बॉइल्ड एग्स। यस। Wow, that's beautiful. Okay, तो भाई I think we have completed everything. You have said your lifestyle, your supplements and your matches. Any upcoming matches? आपका अभी कोई फिक्स हुआ है और something जो आपके अभी पूरे। अभी कोई मैच फिक्स नहीं हुआ मगर अभी जहाँ तक मैंने सोचा है कि मैं अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करूँगा, अभी फिर से कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मेरे को और इम्प्रूवमेंट चाहिए। Hmm, मतलब that's nice. जैसे मैंने फाइट की अक्सर के साथ मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपना 100% नहीं कर पाया। मेरे को 100% क्या होता है कि आप किसी प्लेयर को ना एकदम अपना 100% दो कि आपका हाथ हिल ही नहीं रहा है। मतलब मेरे को वो स्टेज Hmm. तक था कि मैं अपनी अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ। Definitely, definitely, definitely. हो जाएगा भाई, हो जाएगा. We are there. We are there. We are always there to help you, support you. And any one message for your followers and supporters. एक शब्द. मैं यही बोलूँगा कि सबने मेरे को बहुत प्यार दिया है। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपने जो सोचा नहीं हो, वो आपके साथ हो रहा है। कि आपको ना पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। मेरे लिए तो मतलब पब्लिक बोलूँगा कि मैं उनको कैसे थैंक यू बोलूँ। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है उनके अपनी हम्म, थैंक यू बोलने के लिए उनके। बस इतना ही. मतलब ऐसा होता है कि मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है कि उनका अपना मतलब थैंक यू बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है कि मतलब वो कितने स्पेशल है मेरे लिए कि होता नहीं कि मैं क्या बोलूँ उनके लिए, सब कुछ मतलब कुछ भी बोलूँगा ना तो उनके लिए कम है। कम पड़ेगा. दैट्स ब्यूटीफुल. और जो आर्म रेसलिंग फॉलोअर्स है उनके लिए आप क्या बताएंगे? आर्म मैं रेसलिंग जो ये बोल अभी आर्म रेसलर्स है, न्यू बिगिनर्स है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आप उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक गेम है, गेम में टाइम लगता है, हम्म, आप डिमोटिवेट ना हों, आप धीमे-धीमे लगे रहें। क्योंकि मैंने भी एकदम से कुछ अचीव नहीं किया, मैं 2 साल हार के फिर अचीव कर पाया कि मैंने एस्कर को हराया। तो सोचो कि यार हर चीज़ में टाइम लगता है। आप एकदम से ना सोचें कि हम एकदम से एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर बन जाएँगे। तो आप धीमे-धीमे हम्म, ग्रो करें अपने आप को, अपनी हम्म, ट्रेनिंग को अच्छा करें और अपनी इंजरी से सेफ रहें। और कुछ हम्म. ऐसी कि हार्ड वर्कआउट ना करें जिससे आपको इंजरी हो जाए। अगर आपको इंजरी होती है तो आपके 6 महीने बर्बाद होता है। बस यही बोलूँगा इंजरी से सेफ That's beautiful. Thank you so much. Thank you so much, Sachin Bhai, for the वेलकम। beautiful, information and the motivation. And definitely, we will, learn many things from you on coming days. And please start tutorials for our followers and supporters so that बिल constantly बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बिल्कुल, follow करता है. बिल्कुल। मैं स्टार्ट करता हूँ हाँ. मैं काफ़ी सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि मैं मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह जिम जाता हूँ, शाम को फिर मतलब थोड़ा-सा काम भी होता है, जैसे प्रमोशंस वगैरह ये सब चीज़ें तो बस एक वीडियो, हफ्ते में एक बिल्कुल, वीडियो. बिल्कुल, 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 बिल्कुल ट्राई करूँगा हफ्ते में 1 वीडियो डालने का तो बिल्कुल कोशिश है, ये तो कर ही सकते हैं, कोई हाँ. दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. थैंक यू सो मच भाई. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड विल सी बिल्कुल। यू अराउंड. ठीक है. टेक केयर भाई. बाय, जय हिंद. टेक केयर। जय हिंद।